तनाव के बारे में बात करें तो तनाव आजकल एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक सबको अपना शिकार बना रहा है। एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस भरी ज़िंदगी को हम कैसे दूर करें, स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से? हमें स्कूल्स में सब कुछ पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पे भी स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें जो लाइफ में हमारे इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आ जाता है, उसको कैसे दूर करें, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता, कहीं सिखाया नहीं जाता। मेरा नाम नीतू अरोड़ा है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं ये कमी स्कूल्स के अंदर बहुत महसूस करती हूँ कि लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो स्किल है, वो हम स्कूल्स में मिस कर रहे हैं। बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी को कैसे जिएं, ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे हैंडल करें, ये नहीं सिखाया जाता। तो आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर में हम ये सीखते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करें, कैसे टाइम को मैनेज करें और कैसे स्ट्रेस को अपने से दूर रखें। और अगर स्ट्रेस आ भी जाता है तो कैसे जल्दी से जल्दी उसको अपने जीवन से बाहर निकालें। स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है। हम लोग रूटीन में जो काम करते हैं, हमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ता है, बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, तो तनाव कहीं ना कहीं आने लगता है। लेकिन उसको भगाया जा सकता है, उसको जीवन से दूर किया जा सकता है। हमारे इमोशंस का हमारी सांस के साथ, हमारी ब्रेथ के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। तो इस ब्रेथ को थोड़ा सा अगर हम समझें, इसके अंदर बहुत सीक्रेट्स हैं, थोड़ा सा इसको हम रिदमिकली लेते हैं तो अपने स्ट्रेस को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को हम मैनेज कर सकते हैं। और यही आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया जाता है। सुदर्शन क्रिया के थ्रू हम सीखते हैं कि अपने तनाव को, अपने इमोशंस को हम कैसे हैंडल करें और कैसे अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। आपने देखा आजकल साइकेट्रिस्ट के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आपको वहाँ पे काउंसलिंग लेते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ सीखा, लेकिन अपनी ज़िंदगी को हैंडल करना नहीं सीखा, अपने तनाव को हैंडल करना नहीं सीखा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने जीवन के इस हिस्से की ओर ज़रा नज़र डालें और देखें कि कहाँ हम इसको बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। ज़िंदगी छोटी है और बहुत सुंदर है। इसको हमें डॉक्टर्स के पास, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं बिताना है, हमें उसको हंस के बिताना है। और बड़े ही सिंपल टेक्निक्स हैं, बड़ा ही थोड़ा समय लगता है। अपने को अगर हम दें, दिन के अंदर 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालने पर अपनी लाइफ की क्वालिटी को हम कई गुना इम्प्रूव कर सकते हैं। यही आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर में सिखाया जाता है। घर में ऐसे ही रहती हैं, घुटन रहती है, बाहर निकलने से कतराती हैं। जैसे बाहर आए तो बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ करें। और इस कोर्स में आपने जो भी बताया, हर चीज़, जैसे दिन और रात, खुशी के साथ कमी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम घर में चलते हैं, घर में बैठते हैं तो छोड़ देते हैं, तो उसको भूल जाते हैं। जरूरी है कि कॉन्टिन्यूटी कि हम जैसे कहते हैं ना कि बार बार इसको करें, जैसे छोड़ देते हैं तो वो फिर मिस हो जाता है। कंटिन्यू करने से ही वो बनी रहती है। जैसे मैंने बहुत बार कोर्स किया है, ये हैप्पीनेस का एडवांस कोर्स भी किया है। और आज जब मैं मीडिया कर रही थी तो मुझे मैं पूरी बार भी मैं एडवांस कोर्स में बैठी हूँ। जब मैं एडवांस कोर्स में गई तो मुझे लगा, जैसे वो 1-2 दिन बड़े टफ लगे कि मैं कहाँ आ गई। जैसे तो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन तब मुझे लगा कि तो बहुत मुश्किल है। उसमें 4 टाइम्स की सीटिंग इतनी लंबी, लेकिन तीसरे दिन तक वो हमें बहुत अच्छी लगी। जो बैठने में इतना पेन था कमर में, लेग्स में, वो बहुत कम हो गया। मतलब फिर हमें लगता था कि हम बैठे ही रहे, उठे ही ना। इतना अच्छा लगा वहाँ जाकर। और इसीलिए इस कोर्स से हम जुड़े रहें, इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग खुद भी करें और दूसरों को भी साथ लेकर आएँ। और ये सब भैया की वजह से हुआ। एडवांस कोर्स में भी भैया ने पहले हमें भेजा, फिर वो गए। भाभी और भैया का बहुत बहुत थैंक्स।
जो है ब्लेंडर है बस। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी यहाँ पे वो ये कि जो जैसा है उसको वैसे ऐसा, उसके बारे में जितना सोचेंगे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो स्ट्रेस अपने ऊपर रहेगा, तो उसका कुछ नहीं जाने वाला। तो नेक्स्ट और दर्शन क्रिया मैं करूँगी। वेरी सुबह जल्दी उठ के लेट नाइट पौना घंटा निकाल देते थोड़ा सा टाइम, जैसे मुझे लगता है ब्रीथिंग, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ब्रीथिंग करने से हम किसी भी इमोशंस को ऐसे लगता है कि रोक लेते हैं, किसी भी टफ सिचुएशंस में हैं, अगर लगता है कि डीप ब्रीथिंग करते हैं तो वो स्टेज हमारे लिए इजी हो जाती है। जैसे मेरा ऑपरेट भी होना था तो मुझे जैसे डर था, उस टाइम में मुझे ऐसे था कि मैं सुदर्शन क्रिया करते जाऊँ, जैसे मुझे वो डर नहीं रहा किसी चीज़ का। गुस्सा भी आता है, कुछ भी आता है, जैसे लगे आज कुछ बड़ा करना है तो होता है कि पहले ये क्रिया करके प्रिपेयर हो जाए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाता है। और ज़रूरी है कि बस इसे करते रहें, ये एक्सपीरियंस छोड़े ना। सब लोग जो है 4 दिन करके इसको छोड़ दें, ऐसा ना करें। अगर मिस भी होते हैं तो भी बार बार अपने आप को इससे जोड़ने की कोशिश करें। ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा कोर्स में आने का मतलब मेरे को नहीं पता था कि कैसा होगा कोर्स और क्या सिखाया जाएगा। इवन मेरे को नहीं पता था क्या प्रैक्टिसेस यहाँ पे चलेंगी। मतलब एक दविंदर सर ने बताया और मेरे हस्बैंड ने मेरे को कहा कि हाँ तो तुम्हें ज्वाइन करना है, हम दोनों में से एक जना ज्वाइन करेगा। वो जॉब के कारण नहीं ज्वाइन कर पाए तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप ज्वाइन करो। मतलब तो मेरे को यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे सुदर्शन क्रिया करवाई तो मेरे को नहीं पता था क्या टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है, इसमें बिल्कुल ही नहीं पता था मतलब। और अब जैसे 3 दिन लगातार सुदर्शन क्रिया करी तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज भी बहुत अच्छा फील हुआ। कल थोड़ा सा था कि थकावट सी लग रही थी, मतलब सेकेंड डे था, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और रिलैक्स फील कर रहे हैं। और जैसे नीतू मैम ने बताया कि मतलब हमें अपनी लाइफ के हर एक पल को मतलब 100% जीना है। तो जैसे इन्होंने हमें इंजॉय करवाया तो लगता है यार बिल्कुल मतलब ऐसे बिंदास होकर लाइफ को जीना है, मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस हमें रहना है। थैंक यू मैम सर। मैं तो सामने पहले देखो, सबको देखो। 2 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाता था ऐसे, इतने चीजें को। एक बार क्लास में पढ़ाने के लिए गए थे, भाग गए थे। बस रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह किया करेंगे उससे, यही है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, अंकल के कहने पर ही, तो उन्होंने बोला कि ज्वाइन करना है कोर्स तो ज़रूर आके एक बार आप ट्राई करो। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा। आई थिंक मैं रेगुलर एक्सरसाइज किया करूँगी। वैसे मुझे था कि क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब यूट्यूब पे या वैसे मैं सर्च वगैरह करती रहती हूँ जनरली कि मतलब बॉडी को फिट रखने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो फिर ठीक है, आपसे एक मिलके एक्सरसाइज ही क्या करेंगे। तुझी ए दिल ज़माने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुझी ए दिल ज़माने के लिए। जितना दूसरों की लाइफ में आप कॉन्ट्रीब्यूट करते जाओगे, खुशियाँ देते जाओगे, वो लौट लौट के आपके पास आएंगे। अगर किसी को देखो कितने आशीर्वाद कर लेते, फिर लोग थैंक यू कर रहे हैं ना। तो यही आशीर्वाद आप भी ले सकते हैं। अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी उठाएं। वैसे भी अपने घर वालों को जरूर आप यूज करना चाहिए। जैसे गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, एक पहिए में फुल हवा भरती है, दूसरों में कम है, तो क्या गाड़ी सही बैलेंस में चलेगी? नहीं। हम तभी खुश रह सकते हैं जब हमारे आसपास वाले भी खुश रहें, उनका भी स्टेट ऑफ माइंड वैसा रहे। अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए उनके जीवन को भी उठाना पड़ेगा, उनके भी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा, तभी गाड़ी अच्छे से भागेगी। और ये भी नहीं कि मैं सबका बर्थडे सबका बर्थडे सबके लिए। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, हम सबको मुबारक खुशियाँ मनाएंगे, हम सबको मुबारक खुशियाँ मनाएंगे। हमको है आनंद जाते जाना, हमको है आनंद जाते जाना। हमने सुंदर फूल
जल्दी जल्दी वो अपना निकाल लाए, सेंटर में आ जाए, सेंटर में हम स्पेशल बस बुलाते हैं। सर्कल बना ले, सर्कल बना ले, सर्कल बना ले, सर्कल बोला। किसी के हाथ में दो, किसी के हाथ खाली, किसके हाथ में नहीं गया? ऐसे कैसे हो गए? पसे वाले का भी दो होंगे, कोई और भी? आप एक गिफ्ट इनको दीजिए। तो क्या करते हैं? इतने खुश होते हैं, बोलेंगे इसको दिखाइए तो बोलिए। मोबाइल लिख रहे, मोबाइल और जितना प्लेट में डालेंगे उतना खत्म करना है, उसी हिसाब से डालेंगे। जितना प्लेट में डालेंगे उतना खत्म करेंगे। अभी खाना नहीं है, अभी खाना नहीं है। अभी खाएंगे नहीं, अभी सिर्फ डालेंगे प्लेट में। मेरा नाम सुमित है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग ਦੇ ਵਿੱਚ शिक्षक हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ क्रिया ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ हैंडल कर सकते हैं, अपनी इमोशंस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ हैंडल कर सकते हैं ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੀਏ, है ना। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, है ना। ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, है ना। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ क्रिया ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਲਡ ਰਿਨੋਨਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਰਤਮਾਨ क्षण ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।